गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक सर। ठीक, हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं गारंटी का। ठीक, गारंटी डे 5 है हमारा। दो कॉन्सेप्ट करेंगे आज हम लोग। एक तो गारंटी का कॉन्सेप्ट और दूसरा हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाने वाला मेथड जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग गारंटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, वो समझना। आज छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे गारंटी के। होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेना। ठीक, इसमें कोई अलग अलग केस दिए हुए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग केस देखते हैं, ये केस है, वो केस, फलाना ढिकाना केस, कुछ नहीं पढ़ना। आपको बस दिमाग में ये रखना है, ठीक, कि भाई पार्टनर आपस में सेटलमेंट करेगा तो उसको कैसे सेटलमेंट करेगा। ठीक, तो देखो सिंपल तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। ठीक, और ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। ए ने और बी ने यहाँ पर गारंटी दी किसको? सी को। ए, बी ने सी को क्या बोला कि भाई तुझे जो प्रॉफिट है वो हम लोग बिजनेस के अंदर आ, हम तुझे 10,000 रुपीज़, ठीक, 10,000 रुपये का तुझे पर ईयर क्या करेंगे? प्रॉफिट देंगे एनुअली। ठीक, अब मान लो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मान लो इसका 20,000 बटा इसको 20,000 और इसको बेचारे को कितना मिला? 8,000 रुपये। जो भी रेशो दिया था उस रेशो में बांटा तो इतना इतना आया। तो क्या करोगे भैया? तो यहाँ पर ये तो एग्री होगा नहीं। बी बोलेगा, सी बोलेगा कि मुझे 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमें मजबूरी 2,000 रुपीज़ इसमें ऐड करके 10,000 बनाना पड़ेगा, तब जाके सी क्या होगा? खुश होगा। लेकिन ये 2,000 रुपीज़ ए और बी लेगा किससे? सी किससे लेगा? ए और बी से। कितना कितना? तो कोई रेशो नहीं दिया यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो आपको रेशो नहीं दिया तो क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में इक्वल हो जाएगा। 1,000 ए में से कम कर दोगे, 1,000 बी में से। तो बी को अब फ्यूचर में कितना मिल जाएगा? ठीक, 19,000 मिलेगा बी को इस साल, और इस साल कितना मिल जाएगा? 19,000 मिल जाएगा। समझ गए? ये दोनों क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? दुखी। खुश कौन होगा? ये। इसने बोला कि मुझे गारंटी आपने दी है 10,000 की, मुझे तो बस अपना 10,000 चाहिए। ठीक, कम जितना आएगा उतना वो ए और बी से लेगा। ये गारंटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ गए बात को? ये पहला तो ये याद रख लेना। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है, मान लो सेम केस था, ए, बी और सी पार्टनर थे। फिर से सी को गारंटी इन लोगों ने दी कितने की? 10,000 की। फिर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशो आया 20,000 कुछ भी मान लेते हैं हम लोग इसको, 16,000 और इसका आ रहा है 8,000। और रेशो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है रेशो? यहाँ पर रेशो पार्टनर का दिया हुआ है 3:2 का रेशो है ए बी का। समझे? ठीक, पहले से ही रेशो दिया था। अब क्या कर दोगे इसमें? गारंटी ए और बी दोनों ने दी है, किसको? सी को। बोला 10,000 से कम नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में सी जो है 2,000 कम मिल रहा है, तो टोटल इसको कितना कर देगा? 10,000। सी खुश हो जाएगा। ये 2,000 रुपीज़ सी किससे लेगा? ए और बी से। तो देखो कैसे लेगा? 2,000 रुपीज़ ए से और किससे? बी से। तो कितना कितना? तो 2,000 इंटू 3/5, 2,000 इंटू 2/5, कितना कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1,200 और ये कितना हो जाएगा? 800। ठीक, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,200 और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा? 800। तो ये हो जाएगा 15,200 का, और ये कितना हो जाएगा? 14,800 का। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ये केस हो गया। मान लो यहाँ पर ऐसा दिया होता, रेशो कुछ भी होता, रेशो से मतलब नहीं है। मान लो यहाँ रेशो दिया हुआ है और गारंटी बी ने दी किसको? सी को।
बी ने बोला सी को, देख मुन्ना देख, तेरा प्रॉफिट हर साल 10,000 रुपये होगा। फिर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो यही ले लेते हैं, चलो ये ले लिया 10,000, इसका 10,000 और इसको कितना मिल रहा है 8,000। फिर बेचारे को कम मिल रहा है तो 2,000 रुपये ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। किसने गारंटी दी? बी ने। यहाँ पर दोनों ने गारंटी दी तो दोनों का शेयर कम किया, बी ने गारंटी दी तो कम किस में से कर दोगे? बी में से। टोटल कितना हो जाएगा बी का 8,000। सी ने गारंटी, ए ने गारंटी दी क्या? नहीं, तो ए में से आप कुछ भी कम नहीं करोगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, तरीके हैं गारंटी के, इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। ठीक, इसको समझना है तो और अच्छे से अभी समझ लो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका एक एक करके। ठीक है भाई, इसके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, है ना। क्वेश्चन गारंटी में आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है गारंटी में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर हैं, 2:1 का रेशो दिया है। जेड शेयर इज आर गारंटेड बाय अदर पार्टनर, जेड को अदर पार्टनर ने गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹14,400, कम से कम 14,400 का उसको क्या मिलेगा प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर 68,400, करेंट ईयर जो है उसका नेट प्रॉफिट 68,400। तो बात को समझना जरा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ पर डेट वगैरह कुछ दी है तो वो लिख देंगे हम लोग फॉर द ईयर एंडेड में। ठीक, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, $68,400 का आपको क्या दिया है प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, क्वेश्चन में दिया नहीं। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। सैलरी कमीशन भी आता है लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो क्या कर दोगे, पूरा 68,400 उठ के इस साइड आ जाएगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डा 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 डा। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर? एक्स वाई और जेड। तो ये प्रॉफिट दिया है 68,400, टोटल कर दो 68,400। पहले हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो जेड है उसके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। भेदभाव यदि होगा तो फिर इंसाफ करोगे। फर्स्ट वर्किंग नोट बनाओगे, क्या लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 68,400 68,400। क्वेश्चन के अंदर आपको 3:1 का रेशो दिया है, सॉरी 2:1 का, तो 2:1 के रेशो में इसको ऐड कर दो तीनों को। ठीक है, कितना कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 27,360 27,360 और इसका आंसर आएगा, गारंटी इसको कितने का दिया है 14,004 का, तो 13,680 इसका आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग टेबल बना के, इंसाफ करना है हमें। ठीक, पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। टोटल 68,400 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेशो क्या था 2:1 में, आंसर आया 27,360 27,360 और 13,680। इसको कितना कम मिल रहा है, तो 720 रुपीज़ कम मिल रहा है। इसको कैसे पता चला इतना मिल रहा है? गारंटी कितने की दी थी 14,400, 13,680 मिल रहा है, तो 720 रुपये इसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ऐड कर दिया 14,400, खुश हो गया ये। गारंटी एक्स एंड वाई ने दिया, तो गारंटी दिया तो एक्स एंड वाई के शेयर में से कम कर दोगे प्रॉफिट में से, तो 720 के 2 टुकड़े कर देंगे हम लोग, एक तो एक्स और दूसरा वाई,
तो 720 720। अब रेशो क्या दिया है 2:1, किससे ले रहा है एक्स और वाई से, एक्स और वाई से। तो कितना हो जाएगा 2/4 और ये 2/4, इसका कितना हो जाएगा 360, इसका हो जाएगा 360। यहाँ से कम कर दोगे 360, यहाँ से कम कर दोगे 360, ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा 27,000। ठीक, इसको समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा गारंटी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है सेकंड, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। ठीक, फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन दिया है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट 10,000 एज शेयर प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाय बी। सर क्या है बोला है क्वेश्चन में, ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशो दिया है 2:1 का, सी को गारंटी दिया है 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट का। ठीक, और एनी डेफिशिएंसी कोई भी कमी होगी यदि सी के प्रॉफिट में, ठीक, तो उसको बी मीट करेगा, बी पेमेंट उसको करेगा। उसके बाद दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर, 2 ईयर का प्रॉफिट दिया है 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2018, 40 और 60। ठीक, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे जो बोला गया है उसको थोड़ा सा आप समझना। ठीक, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है तो पहले दो प्रॉफिट दिए हैं यहाँ पर उसने। ठीक, प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, 2, एक तो 40 का और एक 60 का। तो जब 2 प्रॉफिट दिए हैं तो 2 बार अकाउंट बनेगा। मतलब कहने का ये है कि ये 2 क्वेश्चन को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो एक्स वाई जेड में क्या लिखना है, तो जो फाइनल आया ना 27 और 14,400 यही लिखना है यहाँ पे, टोटल ऐड करके 68। तो ये बात याद रखना आप लोग। ठीक, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पहले 31 दिसंबर 2017 का बना रहे हैं हम, और 17 में एक प्रॉफिट दिया है 40,000 का, फिर 18 में दिया है 60,000। तो 18 का भी करेंगे हम लोग, पहले 40 का कर लें, सॉरी 17 का कर लें। तो 40,000 प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर कौन है यहाँ पर, ए बी सी, ए बी और सी। 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए बी सी, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम कितना रेशो दिया है, ये हो गया है। ठीक, पार्टनर देख लो यहाँ पर गारंटी दिया था सी को कितने का, 10,000 का, जबकि इसको मिल कितना रहा है 8,000। तो इंसाफ करना पड़ेगा हम लोगों को, भेदभाव हो रहा है, बेईमानी हो रही। 40,000 जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशो क्या दिया है 2:1 का, इसमें क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। ठीक, तो 2:1 का रेशो है, 2:1 के रेशो में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा 16,000 और इसमें कितना हो जाएगा 8,000। सी को गारंटी 10 की मिली, 2,000 कम हो रहा है, ऐड कर दो। ठीक, किसने बोला था ये बड़ी बड़ी बातें, किसने की, बी ने। जिसने बड़ी बड़ी बातें की उसके शेयर में से कम कर दोगे 14,000। सी, ए ने गारंटी दी क्या, नहीं, तो ए का उतना ही रहेगा। यहाँ लिख दोगे 16,000, यहाँ लिख दोगे 14,000 और यहाँ पर लिख दोगे 10,000। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना, इसको समझ लो, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 27,020 नहीं, इसी में अभी देखो, पहले तो 2017 में हमें प्रॉफिट दिया था 40,000 का, 2018 में प्रॉफिट दिया है 60,000 का। तो ये क्या हो जाएगा 18, या प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना होगा 60, यहाँ भी कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, यहाँ भी क्या हो जाएगा
60 60 और 60, रेशो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे भाई। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 24,000 और ये कितना हो जाएगा 12,000। अब देखो सी को गारंटी कितने की दी, 10 की, जबकि सी को मिल कितना रहा है, 12,000 मिल रहा है। कम तो नहीं है ना इसका, नहीं है, तो भेदभाव हो नहीं रहा, तो ये इंसाफ करना पड़ेगा क्या, नहीं, बस डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे 24,000 12,000। समझ गए। अब ये मत बोलना सर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है सर सी का, तो 2,000 रुपये इसमें से निकाल के बी को दे देगा, ऐसा नहीं करते। ठीक है भाई, ये हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन सेकंड था, ये क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है ABC वाला ही क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार। इसमें क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट और लिखना पड़ेगा डेबिट में। ठीक है, पढ़ो, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है ABC आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532। ए गारंटेड मिनिमम गारंटेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सी का प्रॉफिट कौन सा वाला, प्रॉफिट में से कैपिटल पे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सी का जो हिस्सा है वो 22,500 से कम नहीं होगा। सी को ये गारंटी दी है। क्या बोला सी को बोला सी सुन, तेरा जो प्रॉफिट है ना, कौन सा, टोटल प्रॉफिट में से कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर देंगे सारा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और तेरा जो प्रॉफिट है 22,500 से कम नहीं होगा, ऐसा सी को बोला। कैपिटल ऑफ पार्टनर वेयर कितना 120, 75, 60, ये कैपिटल दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया है कितने का 1,19,250 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट दिया है। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो क्या कर दोगे 1,19,250 प्रॉफिट दिया है। इस साइड आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कौन कौन दिए हुए हैं, ABC कैपिटल पे इंटरेस्ट है, A, B और C। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,20,000, 75, 60, परसेंटेज है 10, 1,20,000 इसका 10% निकाल दोगे, 75,000 इसका 10% निकाल दोगे, और 60,000 इसका 10% निकाल दोगे, तो आ जाएगा 12,000, 7,500 और 6,000 ऐड कर दो 25,500 आएगा। ठीक, इसका टोटल कर दोगे 1,19,250, इस साइड आ जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है A, B और C, उसमें से ये माइनस कर दो, तो 93,750 आएगा। पुराना मुझे याद है, ठीक, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर सब डाटा आप बोलोगे इतना, ये गलत है। आप कोई डाटा बोलोगे इतना है सर, तो मैं बोलूँगा यदि मेरी खोपड़ी में होगा कि नहीं, ये मेमोरी में रहता है हमारे, हम पढ़ाते रहे कि ये यदि गलत है तो वो खोपड़ी में आ जाता है। खोपड़ी विश्वास करना चाहिए सबको। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, पार्टनर कौन कौन है A, B, C, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 93,750, ठीक, 93,750, 93,750। रेशो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितने का है 532, तो यहाँ आ जाएगा 5/10, 3/10, 2/10। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। देखो
गारंटी का केस है, अब इसमें गड़बड़ तो हुआ है, टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। देखो इन लोगों का ये जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तीनों का, ए का, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसका टेबल हम लोग ऊपर बनाएंगे क्योंकि इधर नहीं है इतना स्पेस, ठीक है। इतना मैं रफ कर रहा हूँ, इसको टेबल हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा ठीक है भाई, कौन कौन है, ए बी और सी। तो 93,750 को जब डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक, रेशो क्या दिया था उधर 5:3:2, तो ये 5, 3 और 2 में, तो आंसर आया 46,875, 28,125, 18,750। तो सी को यहाँ पर गारंटी दी गई है, सी को बोला तेरा जो प्रॉफिट है वो 22,500 से कम नहीं होगा, 18,750 इसका आया है, तो 3,750 इतना रुपये कम आया, तो इसमें प्लस कर दोगे 3,750, ठीक। तो कितना आएगा 22,500, खुश हो गया ये। देखो गारंटी किसने दी थी, यहाँ पर गारंटी ए ने दी, किसको, सी को गारंटी, तो ये 37,50 माइनस कर दोगे तो 43,125 आ जाएगा इसका, इसमें से कुछ कम नहीं होगा क्योंकि बी ने कोई गारंटी नहीं दी, तो 28,125 यहाँ पर हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखना है आपको, 43,125, 28,125, 22,500, समझे, ये याद रखना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन तीसरा ये हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन हम लोग इसी के बाद वाला, फोर्थ वाला कर रहे हैं। फिफ्थ वाला आपके होमवर्क में रहेगा, फिफ्थ और नहीं, क्वेश्चन अभी हम लोगों को और करना पड़ेगी, गारंटी अभी और भी है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें शीट में आगे, तो वो होमवर्क में रहेंगे, गारंटी इजी है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ अभी, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन फोर्थ हम लोग कर रहे हैं इसके बाद। क्वेश्चन फोर्थ वाला आपको पढ़ना है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो क्या क्या लिखा है। विनय, अतुल एंड राकेश आर पार्टनर इन द बिजनेस ऑफ आर्किटेक्चर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:3:2। राकेश guaranteed the firm that he will earn 60,000 for the firm. प्रॉफिट, अब देखो हुआ क्या है समझते चलो। विनय, अतुल, राकेश 3 पार्टनर हैं आर्किटेक्चर बिजनेस, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, ये रेशो दिया है। राकेश ने गारंटी दी, लास्ट वाले पार्टनर राकेश गारंटी, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ राकेश ने गारंटी फॉर्म को दे दी, बिजनेस को ही गारंटी दे दी, बहुत बड़ा वाला है ये। बिजनेस को बोल रहा है कितना, मैं 60,000 रुपीज़ पर ईयर कमा के दूंगा, समझे। आगे उसने बोला है प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख इंक्लूडिंग अर्निंग ऑफ राकेश 40,000। जो फॉर्म है उसने साल के एंड में प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपीज़ का, उस 1 लाख में राकेश का कमाया हुआ 60,000 भी शामिल है। सर समझ में नहीं आई कहानी, समझो इसको, सब कहानी समझाने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ। December 2018, ठीक। प्रॉफिट हुआ है वो लिख दो, प्रॉफिट
ठीक, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का है, 1 लाख। ठीक, तो 1 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट है। देखो हुआ क्या है, बात को समझना जरा। 3 पार्टनर थे, 1 2 3, विनय, अतुल, राकेश। राकेश ने, ये फॉर्म था, हम कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म, बिजनेस। राकेश ने फॉर्म को बोला, ये क्या था, फॉर्म। राकेश ने फॉर्म को बोला मैं 60,000 कमा के देगा। अब 1 साल में फॉर्म ने कितना कमाया, 1 लाख रुपए। उस 1 लाख में, इस 1 लाख में ये जो विनय, ये जो राकेश है, उस राकेश का कमाया हुआ ओनली कितना है, 40,000। ये किसने कमाया था, राकेश ने। मज़ेदार क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ उसको। राकेश ने बोला कि 1 साल में मैं 60,000 रुपीज़ अर्न करके बिजनेस को दूंगा। यहाँ बिजनेस को गारंटी दी पार्टनर ने। पार्टनर ने गारंटी पार्टनर को नहीं दी, पार्टनर ने गारंटी फॉर्म को दी है। ठीक, 60,000 का 1 साल में बिजनेस ने टोटल कमाया 1 लाख, उसमें राकेश का 40,000 ही है। तो राकेश ने गारंटी कितने की दी थी, 60 की। राकेश ने कमा के कितना दिया, 40। मतलब इस 1 लाख में ये 40 शामिल है, इस 1 लाख में ये वाला 40 शामिल है। तो राकेश ने कितना और लेके आएगा, राकेश 20,000, और हम लोग उसे प्रॉफिट मान लेंगे, बिजनेस फॉर्म उसे प्रॉफिट मान लेगा। किसने, कौन लाया, ये राकेश। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसने बनाने का बोला है, तो बाय क्या लिख दोगे, राकेश लाया, तो राकेश कैपिटल के नाम से आएगा 2000, बस टोटल हो जाएगा 1,20,000। टोटल प्रॉफिट बिजनेस ने मान लिया 120, और 120 पूरा ला के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो राकेश को भी मिल जाएगा। ये फॉर्म को गारंटी देने का यही तो फ़ायदा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, विनय, अतुल, राकेश। तो 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1,20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो 120 120 रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। रेशो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5:3:2। तो यहाँ पर 5:3:2, 5:10, 3:10, 2:10 कितना कितना आएगा, तो 60,000, 36,000, 24,000। यहाँ पर लिख दो 60,000, 36,000, 24,000। ठीक, तो ये क्वेश्चन 4 हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन आपको शीट है, शीट के अंदर दिए हैं, वो आगे के क्वेश्चन आपको करना है। समझ गए बात को, गारंटी ज़्यादा टफ नहीं, इजी है। कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया है, तो वो क्वेश्चन आप आराम से वहाँ पे कर लोगे। ठीक, इतना कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं गारंटी में। उसके बाद गारंटी में इतना कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये गारंटी तो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें कैपिटल अकाउंट। ठीक, जो कैपिटल अकाउंट है, देखो सुनो, कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो इसका बेसिक्स की क्लास है उसमें हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक, नहीं भी देखा, उधर समझ में नहीं आया, तो हम लोग इसका बेसिक्स देख रहे हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे जरा इसको। ठीक,
कैपिटल अकाउंट जो है, दो मेथड है इसकी, ठीक। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैपिटल क्या होता है, फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं? यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कैपिटल कम, कभी बढ़। सर ये समझ में अभी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में हम समझ पाएंगे इसको। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट विथ फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, ए और बी, तो जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वो इस साइड आ जाएगा, ठीक। जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वो इस साइड आ जाएगा। और इधर क्या लिख दोगे, टू बैलेंस CD। दूसरा अकाउंट बनेगा, देखो जो पैसा पार्टनर ने लगाया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या पहले से चला आ रहा है, ठीक, कि बिजनेस पहले से चल रहा है, चला आ रहा है, लास्ट ईयर का बैलेंस है कैपिटल का, आज की डेट तक इतनी कैपिटल हो चुकी है हमारी, ये कैपिटल ही है, ठीक। ओपनिंग बैलेंस है ये, साल के पहले दिन का, जनवरी का बैलेंस। और ये कब का है, साल के आखिरी दिन का। पूरे साल भर इसमें कुछ नहीं लिखते, केवल कैपिटल ही लिखा रहता है, ठीक। और कैपिटल ही जितना साल के पहले दिन होता है कैपिटल, उतना ही कब होता है, साल के आखिरी दिन होता है। इसीलिए कैपिटल इसमें चेंज नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ गए बात को? स्टूडेंट इसमें रट लेता है। कैसे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, इस साइड ये, इस साइड ये आता है, बात खत्म। फिक्स्ड क्यों बनता है, हम इसको फिक्स्ड क्यों बोलते हैं, हमें नहीं पता। साल के पहले दिन मतलब BD और CD दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। मतलब ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, और ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों हुए सर सेम? अरे भाई जितना लिखा, इस साइड कुछ लिखा ही नहीं और कुछ प्लस हुआ ही नहीं, ना इस साइड कुछ माइनस हुआ, जितना था उतना इधर लिख दिया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ गए बात को? ये याद रखना है। दूसरा इसमें अकाउंट बनता है सेकंड अकाउंट, वो कौन सा बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस BD। सर ये BD किसका है, ये करंट का BD है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि करंट अकाउंट में इतना बैलेंस शो हो रहा है, वो दिया रहेगा, ठीक। उसके बाद इस साइड क्या लिख दोगे, जो भी पैसा पार्टनर को मिल रहा है वो इधर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है ये, कैपिटल पे इंटरेस्ट। और क्या मिलता है पार्टनर को भाई, बाय सैलरी, सैलरी मिल जाएगी। और क्या मिलता है, बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन मिल जाएगा, ठीक। और क्या मिलता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इस साइड क्या आएगा, जो भी पैसा पार्टनर के लिए बुरा है, ड्राइंग, पैसा निकाल लिया पार्टनर ने बिजनेस से, फ्यूचर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पार्टनर ने पैसा निकाला, इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर है, इसको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है हमारी। तो टू क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी ड्राइंग पे यदि इंटरेस्ट होगा तो वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या लिख दोगे,
टू बैलेंस CD। तो दो अकाउंट बन गए हैं इसमें, एक तो बना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बना है पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक, ये बात आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट मेथड है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर से याद रखना, बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट लॉस। डेबिट में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाकी इसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग मेथड इसमें देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अलग से नहीं है, पता है क्या करना है, मैं अलग से समझाऊंगा आपको, पर इसी में समझ लो क्या करना है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे ना हम लोग, तो कौन सा मेथड बन जाए, फ्लक्चुएटिंग। एक ही अकाउंट बनता है इसमें, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ये जो BD है ना, ये BD करंट का नहीं रहेगा, करंट बनता ही नहीं है। ठीक, ये BD किसका रहेगा, कैपिटल का ही रहेगा। ये वाला BD किसका रहेगा, कैपिटल का ही। मतलब ये हटा दोगे, देखो मन की आंखों से, बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट लॉस। क्रेडिट में ये सब चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगा इस मेथड में, बाय BD, बाय इंटरेस्ट, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से जब अकाउंट बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल आ जाएगी। ठीक, बाकी ये चीज़। और डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, फिर CD आ जाएगा। समझे, बस ये याद रखना है आपको इस तरीके से। ठीक है ना, फिर भी इसका हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, और इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं ये भी। इसमें एक ही अकाउंट बनता है। ठीक, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर लग तो सब कुछ सेम ही रहा है सर, तो सेम ही तो है, तभी तो लग रहा है सेम। ठीक, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो नहीं बनते, एक ही अकाउंट बनता है। इसमें कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा और इस कैपिटल में ये चीज़ें प्लस हो जाती हैं और फिर कुछ चीज़ें माइनस हो जाती हैं, तब जाके ये बैलेंस यहाँ पर क्या होता है, आता है। तो यहाँ पर BD इज़ नॉट इक्वल टू CD होता है। ठीक, मतलब फिक्स नहीं रहता, चेंज होता है। इस साल CD कुछ आया है, नेक्स्ट ईयर कुछ और आएगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती कम होती रहती हैं। और ये चेंज, इसीलिए ये जो रहता है ना, इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग बोले तो जब कैपिटल कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, तो ये चलता रहता है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है। खिचड़ी पका देते हैं, इसमें सब चीज़ें लिख देते हैं,
डेबिट में सब माइनस, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते, कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, बैलेंस एक जैसा नहीं रहता, हर साल बदलता रहता है, वैल्यू एकदम एक जैसी नहीं रहती, जितना पैसा लगाया उतना साल के आखिरी दिन नहीं रहता, ठीक, BD CD के इक्वल नहीं होती है, ये बैलेंस इस बैलेंस के इक्वल नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। समझ में आई बात ही? तो ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी नेक्स्ट ये डे 5 के अंदर हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उस क्लास में हम क्या करेंगे, ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक, याद रख।